नमस्कार दोस्तों, मैं BL दहिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास में टॉपिक मिश्रण चल रहा है और मिश्रण में आप लोगों ने दो वीडियो आप लोगों ने देख ली है। तो मैं आप लोगों से क्लास नंबर 3 लेके आ रहा हूं, यानी कि आपकी तीसरी वीडियो ये होगी। तो आप लोग इस तीसरी वीडियो में टाइप नंबर नेक्स्ट से पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 7 है, मैं यहाँ टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। पढ़ें क्वेश्चन। दो समान बर्तनों में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 तथा 5:1 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिला देने पर बनने वाले नए मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये देखिए अपने पास में दो बर्तन है, उन दोनों बर्तनों में दूध और पानी ही है। अब उसमें एक बर्तन में तो दूध की मात्रा 3 है और पानी की मात्रा 1 है, जबकि दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 5 है और पानी की मात्रा 1 है। अब हम इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में उंडेल देते हैं। अब उंडेल देने के पश्चात जो आप लोगों के पास में नया मिश्रण बनेगा, तो उस नए मिश्रण में से अपने को बताना है कि कितना दूध और कितना पानी रहेगा। तो देखिए मैं दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका, ये पहला बर्तन है। इस पहले बर्तन में दूध की मात्रा 3 और पानी की मात्रा 1 है। मैं दूसरे बर्तन की बात कर रहा हूं, इसमें दूध की मात्रा 5 और पानी की मात्रा 1 है। मैं आप लोगों से एक बार यहां से पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, आप लोग ध्यान देना यहां से कि 3 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 4। 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, टोटल मिश्रण कितना हो गया? 6। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा है वैसे वैसे ही आगे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। देखो ये दूध है और ये पानी है। मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों। ये यहां तक तो क्वेश्चन था। आप मुझे बताइए, मैं पहले बर्तन की बात कर रहा हूं, दूध कितना है? 3 लीटर। कितने में से? 4 में से, क्योंकि टोटल 4 है और उसमें से पानी 3 है। तो पहले बर्तन में 3 लीटर दूध है 4 में से। बहुत अच्छी बात। दूसरा बर्तन, यहां से मैं दूध की बात कर रहा हूं। दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? 5। कितने में से? 6 में से। ये तो दूध हमने लिख दिया है। ये पहले बर्तन का दूध था, ये दूसरे बर्तन का दूध है। इधर देखिए 1 लीटर पानी है, कितने में से? 4 में से। 1 लीटर पानी है, कितने में से? 6 में से। तो आप मुझे बताइए, दूध में तो दूध डल गया, पानी में पानी डल गया। अब आप दोनों को पानी में पानी जोड़ दो और दूध में दूध जोड़ दो। सबसे पहले जोड़ने का एक ही तरीका होता है दोस्तों कि आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 4 और 6 का आपके पास एलसीएम आ गया 12। अब देखिए 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूं 12 को, तो देखिए 4 3 जा 12 है, यानी कि 3 बार गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। आगे देखिए प्लस का निशान है, 6 दूनी 12, 2 बार गया। 6 2 जा 12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, तो ये 10। 5 दूनी 10। पहले बर्तन में दूध की मात्रा 9 है, दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 10 है। अनुपात, रेशियो 4 3 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3, 6 दूनी 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2। ये आप लोगों के पास में आ गया। अब इस एलसीएम की का कोई लेना देना नहीं है, इस एलसीएम की कोई कहानी नहीं है। अब आप तो मुझे ये बता दीजिए, आपके पास टोटल दूध कितना हो गया? तो आप कहेंगे 19। बोलो 10 और 9 19। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि पानी कितना है? पहले बर्तन में 3 और दूसरे बर्तन में 2। बोलो टोटल कितना हो गया? 5। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया? 19:5, 19:5। ये आप लोगों का आंसर था। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर आप लोगों के पास में दूसरा तरीका दे रहा हूं। पहले 1 नंबर तरीका ही देखें। 3:1 में आपके पास में दूध और पानी है, तो 3 और 1 4 मिल गया। 5 दूसरे बर्तन में 5:1 है, 5 और 1 6 मिल गया। आप मुझे बताइए, मैं दूध की बात कर रहा हूं। पहले बर्तन में दूध कितना लीटर? 3 लीटर। कितने में से? 4 में से, तो 3/4। मैं दूसरे बर्तन की बात, पानी की बात करोगे यहां से, तो यहां से देखिए पहले बर्तन में
1 लीटर पानी है कितने में से, 4 में से, तो 1 लीटर पानी है कितने में से, 4 में से। दूध के नीचे दूध लिख लो, पानी के नीचे पानी लिखो, दूसरे बर्तन में जाओ, यहां से 5 लीटर दूध है कितने में से, 6 में से। यहां देखिए, यहां दूसरे बर्तन में 1 लीटर पानी है कितने में से, 6 में से। दूध में दूध को ऐड कर दो, पानी में पानी को ऐड कर दो, यानी कि मिल्क मिल्क ऐड हो जाएगा और वाटर वाटर ऐड हो जाएगा। तो देखिए अब आपके पास में ये संख्या नीचे बटे में जो लिखी हुई है, यानी कि भाग में जो संख्या लिखी हुई है उसे अपने को सोल्व करना है। तो उनका एक ही तरीका होता है, एलसीएम लो। हम यहां से एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आ गया आपके पास में 12। यदि यहां से आप बात करेंगे तो 4 तिये 12, 3 को 3 से गुणा किया 9, 6 दूनी 12, 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 4 तिये 12, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 6 दूनी 12 गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2। तो यहां से दूध पहले बर्तन में 9 लीटर दूध है, दूसरे बर्तन में 10 लीटर दूध है, दोनों का मिला के कितना हो गया, 19। दूसरे में आ जाओ, यहां से पहले बर्तन में कितना है पानी, 3, दूसरे बर्तन में कितना है पानी, 2, टोटल मिला के आ जाओ कितना हो गया, 5। तो आप यहां से कटता तो काट देते, यहां कट नहीं रहा है दोस्तों, 19:5 में कट नहीं रहे हैं, इसलिए कटेंगे नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर है। अगर ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं तरीका नंबर आपको 2 बता रहा हूं, करने का प्रयास करना एक बार। ये आप लोगों के पास में दूध है और ये आप लोगों के पास में पानी है। मैं यहां से पहले बर्तन की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये 3:1 में है। दूसरे बर्तन की बात कर रहा हूं, ये आपके पास में 5:1 में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां से टोटल कितना मिश्रण बन गया, तो आप कहेंगे 4। यहां से टोटल कितना बन गया, 6। आपके पास ये 1 बर्तन हो, 2 बर्तन हो, 3 बर्तन हो, 4 बर्तन हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप तो केवल ये देखें कि जो आपके पास में कुल मात्रा है इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। अगर यदि हम यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो आपके पास में 4 और 12 का एलसीएम क्या आ गया, 12। 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 12। अब देखिए यहां से आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन। आप 4 से डिवाइड करो, कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार। कितनी बार डिवाइड हो रहा है भाई, 3 बार। 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। क्या ये 3 और 2 समझ में आ गए, हाँ आ गए। तो अब ये जो 3 है इसे तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन होगी भाई, पूरी समीकरण गुना होगी। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप मुझे बताएं, ध्यान देना दोस्तों, 3 को 3 से गुणा कर रहा हूं 9, 3 को 1 से गुणा कर रहा हूं 3, 2 को 5 से गुणा कर रहा हूं 10, 2 को 1 से गुणा कर रहा हूं 2। क्या इतना समझ में आ गया, आ गया जी। अब आप देखिए तो मुझे तीसरे बर्तन में बात करनी है। बताइए, पहले बर्तन में दूध कितना, 9, दूसरे बर्तन में कितना, 10, टोटल मिला के कितना हो गया, 19। पहले बर्तन में पानी 3, दूसरे बर्तन में पानी 2, टोटल मिला के कितना हो गया, 5। और यही आप लोगों का आंसर है 19:5। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ये 3:1 था आपका, बन गया 4, 5:1 था, बन गया 6। अब देखिए 4 और 6 का हमने एलसीएम ले लिया 12। अब 12 में देखो 4 का कितनी बार भाग जा रहा था, 3 बार, इस 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। यहां 6 का भाग जा रहा है 2 बार, आपने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लोगों के पास में ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तिये 9, 3 एकम 3। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 10 और 9 19, 3 और 2 5, आपके पास आ गया 19:5, यानी कि 19:5, 19:5। और यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान रहे, चाहे बर्तन 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, दूध में दूध जोड़ दो, पानी में पानी जोड़ दो, यानी कि आपको ये एलसीएम के पश्चात आप लोगों को ये काम करना है। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूं जिसमें 3 बर्तन होंगे। देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पास में 3 बर्तन है। अब आपके पास में 3 समान बर्तनों में पानी एवं चीनी का अनुपात क्रमशः 4:1, 7:3 एवं 11:4 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को, तीनों बर्तनों के मिश्रण को, यहां से ये तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में मिला देने पर बनने वाले नए मिश्रण में पानी एवं चीनी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक छोटी चीज बताएं दोस्तों,
मैं आपसे पूछना चाहूं कि मेरे पास जो पहला बर्तन है, इस पहले बर्तन में पानी 4 है और चीनी 1 के अनुपात में है, तो बताओ टोटल कितना हो गया? तो आप कहोगे गुरुजी 5। दूसरे नंबर के बर्तन पर जाओ। दूसरे नंबर के बर्तन पर पानी 7 है और चीनी 3 है, टोटल बताओ 10। तीसरे बर्तन पर जाओ, पानी 11 और चीनी 4, टोटल बताओ 15। सबसे पहले तो आप लोग इनको एडजस्ट करो और इनके टोटल निकाल लो, कुल मात्रा निकाल लो। जब टोटल क्वांटिटी आपके पास में होगी तो उसके पश्चात आपको एलसीएम लेना है। आप मुझे बताएं, मैं यहां से इन तीनों बर्तनों का एलसीएम ले रहा हूं। किस किस का? 5, 10, 15। इनको पहले जोड़ के लिखना है दोस्तों, ऐड करके लिखना है। तो अब इन तीनों को अगर यदि अपन ऐड करके लिख देते हैं तो ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये 15 आ गया। इन सब का एलसीएम आप लोगों के पास में कितना बन गया? 30। अब आपका 30 एलसीएम है। आप मुझे बताइए 5 का भाग लगा रहे हो, कितनी बार जा रहा है? 6 बार। इस 5 वाली लाइन को ही आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप भाग कितने का लगा रहे हो? 10 का। कितनी बार भाग जा रहा है? 3 बार। यहां 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। भाग कितनी बार लगा रहे हो? किसका लगा रहे हो? 15 का। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। आप 2 बार ही मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बताओ मुझे, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 चौके 24, 6 एकम 6। अगले में देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 तिये 21 और 3 को 3 से किया 9। क्या इतना समझ में आ गया? आगे देखिए 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8। क्या समझ में आ गया? अब देखो पहले बर्तन में तो मात्रा ये है, दूसरे बर्तन में मात्रा ये है और तीसरे बर्तन में मात्रा ये है। आप लोगों को इनकी तरफ ध्यान देना है, मुझे चौथे बर्तन में बताना है। बताइए, पहले बर्तन में 24, फिर 21, फिर 22, जोड़ते हैं 4 और 1 5 और 2 7। यहां से देखिए 2 2 4 और 2 6, 67, 67 रेशियो। 6 9 15, 15 और 8 17। अब आप लोगों को इतना, ये सॉरी गलती हुई है भाई, 8 और 9 17 और 6 23, ये 23 है दोस्तों, 23 है भाई। 6 में 9 जोड़ दिया 15, 15 और 8 23। तो आप लोगों के पास में आंसर आ गया 67 रेशियो 23। यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटर समझ में आया होगा। मैं टाइप नंबर नेक्स्ट लेके आ रहा हूं, जो देखिए देखें दोस्तों, ये आपके पास में टाइप नंबर 8 आ गई है। टाइप नंबर 8 का 1 नंबर क्वेश्चन, ए और बी बर्तनों में दूध एवं पानी का अनुपात क्रम से 4:1 एवं 5:2 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाले नए मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:2 हो जाए। देखिए, ये आपके पास दूध है, ये आपके पास पानी है, ये आपके पास कुल मात्रा होती है, ये आपके पास में एलसीएम लेते हैं। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं इससे पहले वाला। तो देखिए, मैं पहले बर्तन से बात कर रहा हूं, ये 4:1 है, तो बताइए टोटल मात्रा 5। दूसरे बर्तन की बात कर रहे हैं अपन, दूसरे बर्तन में 5:2 है, तो दूसरा बर्तन टोटल हो गया 7। अपन तीसरे बर्तन की बात कर रहे हैं जिसमें ये तो ए था, ये बी है और ये कोई तीसरा बर्तन है। इसमें किस अनुपात में हो जाए? 7:2 के अनुपात में हो जाए, यानी कि क्या हो जाए? 9 हो जाए। ये आपके पास क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। ये एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, सेम का सेम रिपीट होता है। अब आप लोग देखें, कुल मात्रा आ गई 5 7 9। इन सब का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया 315। ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। 315 आ गया। अब आगे देखिए, आप लोग क्या करते थे? पहले भाग लगाते थे, 5 छक्के 30, 5 तिये 15, ये 63 बार भाग गया। आप लोग 63 से ही मल्टीप्लाई कर देते थे। आगे देखिए,
7 से भाग लगाते हैं, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 45 से ही आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से भाग लगाते हैं, 9 तिये 27, 9 पंजे 45, तो आपके पास में भाग चला गया 35 बार, 35 से ही आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप लोग इतना काम करते थे जो कर रहे हैं। देखिए अब 63 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिये 12, 6 चौके 24 और 1 25, 63 एकम 63। 45 से करते हैं, 45 पंजे 225 और 45 दूनी 90। 35 से करते हैं, 35 सत्ते 245 और यहाँ से करते हैं 35 दूनी 70। ये आप लोगों के पास में इतनी निकल के आ गई है कैलकुलेशन। अब आगे देखें दोस्तों, केवल यही था आपका जो प्रोग्राम था, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात आप लोग समझे, यहाँ से आप देखें, ये आपके पास में पहला ए बर्तन है, ये बी बर्तन है। इसमें 1 इकाई यूज करना है, चाहे तो आप दूध यूज कर लो, चाहे आप लोग पानी यूज कर लो। दूध उठाओ या पानी उठाओ, कोई एक चीज उठाएंगे आप लोग। तो देखिए पहले बर्तन में मैं दूध की बात करूं तो कितना है, 252। दूसरे बर्तन में बात करूं, बी बर्तन में बात करूं तो दूध है 225। और आप लोगों को तीसरे बर्तन में कितना दूध चाहिए, 245। आप बीच में रखो 245। पहले बर्तन में दूध, दूसरे बर्तन में दूध, तीसरे बर्तन में दूध। आप लोगों को एक चीज याद आ रही होगी, आपका इस मिश्रण का सबसे पहली टाइप में मैंने बताया था औसत औसत औसत, क्रयमूल्य क्रयमूल्य क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य विक्रयमूल्य विक्रयमूल्य, यानी कि तीनों की इकाई समान होनी चाहिए। तो इसमें भी तीनों की इकाई समान होनी चाहिए, ये दूध, ये भी दूध, ये भी दूध। अगर पानी उठाते हो तो ये भी पानी, ये भी पानी और ये भी पानी। अब देखिए यहां से हम क्रॉस घटाएंगे दोस्तों, घटाते हैं 7 बच गया, क्रॉस घटाते हैं 20 बच गया, और आप लोगों का आंसर आ गया 20:7। यही तुम्हारा आंसर। अगर ये करना चाहते हो तो ये करो, लेकिन आप लोग हमेशा कभी भी क्वेश्चन करोगे तो आप हमेशा ये छोटी वाली कैलकुलेशन उठाना, हमेशा घटाने में भी, जोड़ने में भी, सब जगह ही हमेशा आसानी होती है, छोटी कैलकुलेशन उठाया करो। तो देखो जैसे आप लोग मान के चलो, दूध पानी मान के चलते हैं कि हम पानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए, ये आपके पास में पहला बर्तन है, ए है, ये दूसरा बर्तन बी है। इस पहले बर्तन में पानी की मात्रा 63 है, दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा 90 है, और अपने को तीसरे बर्तन में कितनी चाहिए, 70। तो 70 से यहाँ से बीच में रख दो। तो देखिए 70 में से 63 चले गए, 7 बच गया। 90 में से 70 चले गए तो 20 बच गया, और आप लोगों के पास में रेशियो क्या आ गया, 20:7। और यही तुम्हारा आंसर है। मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ जो आप लोग करने का प्रयास करना। लिखते हैं नया क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ए और बी बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, एवं 4:1 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो देखिए पहले बर्तन में 2:1, इसका मतलब टोटल मिश्रण कितना हो गया, 3। दूसरे में देखिए 4:1, टोटल कितना हो गया, 5। तीसरे बर्तन में कितना चाहिए तुम्हें, चाहिए क्या, 3:1। तो ये 3:1, और ये आप लोगों के पास में क्या मिल गया, 4। अब आप लोग देखिए यहां से, जब तक हम इनका एलसीएम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखो 5 तिये 15, 15 चौके 60, आप लोगों का एलसीएम आ गया 60। अब इस 60 में देखिए दोस्तों, यहां 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इस 60 को, तो ये आपके पास में 20 आ रहा है, यानी कि आप लोग इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 20 दूनी 40, 20 एकम 20। अब देखिए 5 से करते हैं, ये कितनी बार भाग जा रहा है, 12 बार। आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 जा 48, और 12 1 जा 12, यानी कि 12 चौके 48 और 12 एकम 12। यहाँ से देखिए 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और ये आप लोगों के पास में 4 का भाग 15 बार गया, और आप 15 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए 15 तिये 45, 15 एकम 15। अब आपके पास तीनों बर्तनों की मात्रा उपलब्ध है,
चाहे तो आप पानी पानी यूज कर लीजिए, चाहे दूध दूध यूज कर लीजिए। जैसे अपने यहाँ से दूध यूज कर रहे हैं पहले, फिर पानी यूज कर रहे हैं, जो भी आपको बेटर लगे उसी से कर लेना। ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है। ए बर्तन में दूध की मात्रा 40 है, बी बर्तन में दूध की मात्रा 48 है, और तीसरे बर्तन में अपने को 45 चाहिए। तो घटा दो, ये तो क्या बच गया, लेस किया तो 5, यहाँ से हम लेस करेंगे तो 3, और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 3:5। यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दें, ये तो मैंने दूध से निकाल के बताया है, आप लोग इसे पानी से भी निकाल सकते हो। देखो, पहले बर्तन में पानी 20, दूसरे बर्तन में पानी 12, और मुझे तीसरे बर्तन में 15 चाहिए। तो देखो, घटाओ, 20 में से 15 चले गए 5, 15 में से 12 चले गए 3, और यही तुम्हारा आंसर है 3:5। यही तुम्हारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को और भी प्रयास करना। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना, दोबारा से समझ में नहीं आए तो तीसरी बार देखना, और करने का प्रयास जरूर करना। एक चीज़ मैं आपसे फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आप लोगों के पास मैं नेक्स्ट टाइप लेके आ रहा हूँ जो इस टॉपिक की है। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है। ये थोड़े से लेवल के एग्जाम में आएगा, बाकी दिल्ली पुलिस में आने की तो खैर इसमें कम संभावना है, परंतु किसी भी क्वेश्चन पर अपन ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसकी संख्या चेंज नहीं होती, ये क्वेश्चन सेम का सेम आता है। और जब कोई भी क्वेश्चन सेम संख्या से रिपीट होता है तो वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक मिश्रण में शराब एवं पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतना ही भाग पानी मिलाया जाए। यानी कि जो मिश्रण निकाल रहे हैं वो तो निकाल लिया, लेकिन जैसे जितना भी निकाला उतना ही भाग पानी मिला दिया, ताकि मिश्रण में शराब एवं पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब समझो इसे। आप मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, मैं यहां से मान के चल रहा हूं। देखो, हम मानते हैं, माना x भाग निकाला गया। पहले बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, माना x भाग निकाला गया। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप x भाग निकालोगे तो आप लोगों के पास में जिस अनुपात में शराब और पानी है उसी अनुपात में तो ये बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो देखिए, 3:1 में शराब और पानी है, इसका मतलब हुआ कि यहां टोटल मिश्रण 4 है। इस 4 लीटर मिश्रण में से हम x लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। अगर शराब की बात करेंगे तो ये 3 के अनुपात में निकलेगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि शराब कितनी निकाली जाएगी, तो शराब निकल गई 3x/4। अगर पानी की बात करें तो पानी के लिए हम मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 1 से, क्योंकि पानी की मात्रा 1 चाहिए। तो अब पानी देखिए, 1 को x से गुणा करूंगा x, और ये भाग में चला जाएगा 4, तो यहां से पानी तो निकला 3x/4, और सॉरी, शराब तो निकली 3x/4 और पानी निकला x/4। अब आप देखिए, शराब हमारे पास 3 है और पानी हमारे पास 1 है। अब आगे निकालते हैं। यदि शराब निकल गई तो यहाँ से देखिए, शराब 3x/4 के में निकलेगी मात्रा में, और ये 1 में से x/4 की मात्रा में निकलेगी, बाहर निकाल रहे हैं। तो यानी कि जितनी शराब कम होगी वो तो ये शराब कम हो गई, जितना पानी कम हो गया वो पानी कम हो गया। यहाँ से ये 1 में अपनी मर्जी से लगा लेते हैं दोस्तों। अब मान के चलते थे कि यहाँ से आपने x भाग निकाला था, तो जितना निकाला था उतना पानी मिल जाएगा, तो नीचे वाला भाग तो पानी है, ऊपर वाला भाग शराब है। अब इसका अनुपात क्या बन जाए आप लोगों के पास में, 1:1। तो आप लोगों के पास में 1:1 लिख दिया। अब आप आगे सोल्व करिए। देखो, मैं पहले इस ऊपर वाली समीकरण को सोल्व करता हूं। देखिए, यहां से एलसीएम आ गया 4 ऊपर वाली का, तो 4 1 का भाग लगाया 4 बार, 4 3 12 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया 3x। नीचे वाले देखिए, यहाँ फिर दोबारा से नीचे वाली संख्या का एलसीएम 4 लेते हैं। 4 एकम 4 माइनस x
यहाँ इसके बटे में 1 है तो 1 का भाग 4 बार गया तो लिख दिया गया 4x और बराबर 1:1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 से तो इसके बटे में ये है, इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर तो बच गया 12 माइनस में ये। तो मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, देखिए आगे सोल्व करते हैं इसे। ये ऊपर तो मिल गया आपके पास 12 माइनस में 3x, नीचे बात करते हैं 4, ये माइनस का x है और ये प्लस का 4x है। कितना x बच गया? प्लस का 3x। तो लिखेंगे 4 प्लस में 3x और बराबर में मिल गया 1/1। आगे सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 को 1 से गुणा कर रहा हूँ, 12 माइनस में 3x बराबर में 4 प्लस में 3x। ऐसे लिखो इसे, ऐसे लिखो इसे, 1 से गुणा कर रहा हूँ तो 4 प्लस में 3x बराबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस में 3x। x इधर आ गया तो ये टोटल 6x बन गया। 6x ये परली साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 8 बन गया। अब देखिए मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 8/6, x की वैल्यू आ गई 2 चौके 8, 2 तिये 6 यानी कि 4/3। ये x की वैल्यू आई है। अब आप देखिए मेरे पास टोटल मिश्रण 4 था, 3 और 1 4। इस 4 भाग में से तो मैंने 4/3 भाग निकाला है, लेकिन कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है। 100% का मतलब 1 भाग होता है। मुझे 1 भाग की वैल्यू चाहिए तो 4/3 और भाग में ये 4 लग गया, 4 से तो 4 कट गया और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 1/3 भाग, और यही तुम्हारा आंसर है। सबसे बड़ी बात, गुरुजी आपने तो निकाल दिया, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया रियल में, क्योंकि आप लोग अगली लाइन लिखते जा रहे थे, हम पिछली वाली लाइन भूलते जा रहे थे। आप उससे अगली लाइन लिख रहे थे, हम पीछे वाली भूल रहे थे। भाई पता मुझे भी है कि आप लोग पीछे से भूलते जा रहे हो, लेकिन अब ये आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को कुछ ये तो लगा कि शराब में से तो शराब निकल रही है, पानी में से पानी निकल रहा है, और बाकी करना क्या है वो मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। इसका दूसरे नंबर का तरीका, जो लोग बेसिक जानते हैं वो यहाँ से बेसिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वैसे दोबारा से वीडियो देख लेना, वो उनका काम है। अब मैं जो लोग इसे कम में समझना चाहते हैं, जो ये कहते हैं गुरुजी इतना लंबा चौड़ा मत दो, हमें तो केवल इतना बता दो कि हम क्वेश्चन का जवाब दे दें, तो जवाब देने वालों के लिए मैं लेके आ रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग देखें। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के पास में पहले अनुपात था 3:1, और अब आप लोगों के पास में अनुपात क्या चाहिए? 1:1। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ गुरुजी। और जो ये लोग ये सोच रहे हो गुरुजी मेरे तो ये भी समझ में नहीं आई, तो भाई साहब मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन लिखा है उठा के। ये पहले वाला अनुपात है, ये बाद वाला अनुपात है, तो मैंने ऐसे कैसे एडजस्ट कर दिया। अब आगे देखो, क्या मिलाना है आपको? मिलाना क्या है? क्या मिलाना है? पानी। तो पानी की मात्रा मिलाने से पानी की मात्रा बढ़ेगी, शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप शराब को बराबर कर लो, जो चीज मिलाई जाए उसे तो रहने दो, बाकी जो चीज है उसे बराबर कर लो। तो देखिए यहां से पानी तो मिलाना है तो इसको तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ा हुआ मिलेगा। अब आप शराब की मात्रा बराबर करो। देखो पहली समीकरण में शराब कितनी है? 3। दूसरी समीकरण में, इक्वेशन में आपके पास शराब कितनी है? 1। अपन बचपन में याद करो, जब ऐसे ही करते थे कि x x को बराबर करेंगे, y को बराबर करेंगे, तो पहली समीकरण को 2 से, दूसरी समीकरण को 3 से, इस तरीके से गुणा करके हम बराबर करते थे। तो वही वहाँ यहाँ पर करना है दोस्तों। अब आप मुझे बताओ इन दोनों को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये बराबर हो जाएं? तो गुरुजी इसे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समीकरण को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो शराब यहाँ भी 3 हो जाएगी और यहाँ भी 3 हो जाएगी। बोला हाँ जी। या फिर आप लोग यहां से मैं कर रहा हूं कि यहां से भी 1 से गुणा कर देता हूं, दिखा देता हूं कैसे बनता है। तो देखिए मैं 3 से 1 से गुणा करूंगा तो ये आप लोगों के पास में जो शराब की मात्रा है, जो आप लोगों के पास शराब की मात्रा है, ये 3 बन के आ गई।
पानी की जो मात्रा है वो आप लोगों के पास में 2 ही बन के आ गई, ये तो सेम का सेम ही रह गया। देखो अब आगे देखें, यहां ये 3 है और ये भी 3 है, क्योंकि मैं 3 को 3 से यहां करेंगे तो यहां आप लोगों के पास में 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो ये आप लोगों के पास में ये भी 3 मिल गया और ये भी 3 मिल गया। हाँ जी, क्या बताओ ये दोनों बराबर हो गई क्या? शराब शराब देखो ये बराबर रही। हाँ जी बराबर हो गई। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ यार, शराब शराब बराबर हो गए आप लोगों के पास में 3 के 3, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, यहां आप लोगों के पास में पानी कितना है? 1, क्योंकि यहां 1 से गुणा किया था तब 1 है, इसमें 2 लिख दिया था भाई गलती से, वो मैंने ठीक कर दिया है। यहां से देखिए ये 1 है, अब सर पानी कितना हो गया? 3। आप मुझे बताओ, पहले तो आपके पास पानी की मात्रा 2 थी, 1 थी, अब 3 हो गई, तो कितना मिला दिया आपने? 2। जैसे ही आपने ये 2 लीटर पानी मिलाया तो आपके पास जो ये टोटल मिश्रण है, इस टोटल मिश्रण में 3 लीटर शराब हो गई और 3 लीटर पानी हो गया। बोलो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 6। तो देखिए कितना पानी मिलाया? 2 लीटर। 2 लीटर पानी मिलाते ही टोटल मिश्रण कितना बन गया? 6 लीटर। यही देखिए कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, और यही तुम्हारा आंसर है। क्या समझ में आया? आप लोग यहां से शराब को बराबर कर ली, शराब को बराबर की तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 3:1। यहां 3 से गुणा हो गया तो ये भी 3 और ये भी 3। अब ये दोनों तो बराबर है, पानी 1 लीटर था, ये 3 लीटर हो गया तो कितना मिल गया? 2। यहां टोटल मिश्रण कितना बन गया? 6। काटते हैं तो क्या मिल गया? 1/3। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं सेम। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन है लेकिन ये भी भाषा में परिवर्तित मिलेगा आप लोगों को। एक मिश्रण में 80% अम्ल है तथा शेष पानी है। इस मिश्रण में से कितना भाग निकालकर उतना ही भाग पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में अम्ल एवं पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग तो यहां से ही टेंशन में आ गए, गुरुजी ये प्रतिशत में मिल रहा है। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तुम्हें कंफ्यूज करते हैं और आप लोग एक छोटी, उनका तो छोटा सा बदलाव होता है, आप पूर्णतया बदल जाते हो। तो आप लोग ध्यान दें, बदले नहीं, टेंशन में नहीं आए। इतना ही आसान क्वेश्चन है जितना पहले किया था। देखिए अब एक बार, यदि मैं आप लोगों से यहां से पूछूं कि अम्ल बताइए तो आप लोग कहेंगे अम्ल 80% है और शेष क्या है? पानी है। पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि हमेशा मिश्रण, टोटल मिश्रण कितने प्रतिशत होता है? टोटल मिश्रण कितने प्रतिशत होता है? तो आप कहते हो गुरुजी 100% होता है। जब आपको पता है यार टोटल मिश्रण 100% है और 100% में से 80% अम्ल है, तो बोलो पानी कितने प्रतिशत बच गया? गुरुजी 20%। और आप लोगों को पता है कि ये निशान लगाना है, रेशियो का निशान लगाना है, अनुपात का निशान लगाना है, तो जहां तक संख्या कटती है काट दो, बाकी बचा हुआ तुम्हारा रेशियो बन जाएगा। तो यहां से देखिए काटते हैं, 20 एकम 20, 20 चौके 80। क्या मिल गया क्या तुम्हें अनुपात? हाँ जी मिल गया। क्या मिला? 4:1। देखो अब कितना आसान हो गया। ये अनुपात तो पहले था, अब आपको अनुपात क्या चाहिए? 4:3। देखो ये लिखा हुआ है, क्या चाहिए? 4:3। बहुत आसान हो गया। कैसे? देखो ये 4, ये भी 4, क्योंकि पानी मिलाना था, पानी और पानी हमने मिला दी, ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर यहां बराबर नहीं होते तो बराबर करते। अब बराबर हो गया तो मुझे बताइए कितना पानी मिलाया आपने? यहां से 2। टोटल मिश्रण कितना बन गया? 7। तो मैं कह दूं क्या 2 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण 7 लीटर बन गया। इसका मतलब आप लोगों के पास में कितना भाग निकाला गया और कितना भाग डाला गया? 2/7 भाग। यही तुम्हारा आंसर है। दोस्तों मेरी तरफ से ये मिश्रण टॉपिक कंप्लीट है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को इसकी शीट आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।